हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे पूरा किसके प्रोस्पेक्टिव से, प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब होता है कि आप कोई रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हो, फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो इनपुट्स है, इनपुट्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आउटपुट में। जैसे कि मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर बनाना है तो आप लकड़ी लिए, लकड़ी को किस में बना रहे हो, किसी फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, चेयर बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो वो आपका आउटपुट हो जाएगा और जो लकड़ी है वो आपका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मीन्स हम आपको बताए होंगे कि रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ गुड। देखो, फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशन बताता है। यह रिलेशन होता है इनपुट्स और आउटपुट के बीच में। अब हम देखेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर होता है वो चेंज हो जाता है, और लॉन्ग रन में वो फिक्स और वेरिएबल फैक्टर दोनों चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर आपको ऑर्डर आया, ठीक है, आपको ऑर्डर आया, आपका मिठाई का शॉप है, बर्फी बनाने का 10 किलो का आपका कैपेसिटी कि हम 10 किलो बर्फी डेली बना सकते हैं। ठीक है, आपको एक बार ऑर्डर आ गया कि नहीं भाई 100 किलो बर्फी बनानी है, तो आप क्या करोगे, वो भी एक लिमिटेड टाइम में। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या क्या बढ़ा सकते हो, आप खोआ मंगा लोगे, आप लेबर बढ़ा सकते हो। क्या आप उसमें जो टूल्स लगेंगे, कढ़ाई पौना, हर चीज़ तो नहीं बढ़ा सकते ना। तो शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, हम सारी वेरिएबल्स को नहीं बढ़ा सकते। जो चेंज कर सकते हैं उसको वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता उसको हम फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं शॉर्ट रन। It refers to a period in which output can be changed by changing only variable factors। केवल वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से उतना ही आउटपुट चेंज होगा जितना वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकता है। जैसे में इन शॉर्ट रन फिक्स इनपुट लाइक प्लांट मशीनरी etc कैन नॉट बी चेंज। अब कोई फैक्ट्री है तो आप उसमें लेबर बढ़ा सकते हो, रॉ मटेरियल मंगा सकते हो, लेकिन तुरंत में आप प्लांट मशीनरी ये सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड and some are variable and fixed factor cannot be changed during a short span of time। देखो, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों होता है, लेकिन केवल आप क्या कर सकते हो, फिक्स वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद देखेंगे लॉन्ग टर्म। इट रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में क्या होता है, आपको लंबा समय मिल जाता है तो आप वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हो। इसमें सारे फैक्टर चेंज हो जाते हैं। डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, आपको बता ही दिए कि शॉर्ट रन में आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन, फैक्टर आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर इन द शॉर्ट रन। इसमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों क्लासिफाइड होता है, लेकिन लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल्स क्लासिफाइड होते हैं। इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे आपका प्राइस जो होता है, in the short run demand is more active in price determination as supply cannot be increased immediately with increase in demand। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका सप्लाई, अगर डिमांड बढ़ रहा है, मान लो 10 किलो बर्फी से 100 किलो बर्फी चाहिए, तो आप क्या करोगे, तुरंत आप सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो डिमांड के बढ़ने से यहाँ सप्लाई नहीं बढ़ सकता। लेकिन इसमें क्या होता है, इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल्स इन द प्राइस डिटर्मिनेशन एज बोथ कैन बी इंक्रीज। यहाँ पे आपका डिमांड बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ सकता है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम होता है, आप उसको बढ़ा सकते हो। तो यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल काम करते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी दोस्तों में। थैंक यू सो मच।